Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will be learning the numericals of the problem chapter number 4. ठीक है, आज हम कुछ 5 एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, नेक्स्ट में हम बाकी कर लेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 4.1 न्यूमेरिकल बोलता है अच्छा 4 sorry 4.1 numerical says find the resultant of the following forces. First of all, 10 newtons along x-axis, 6 newton along y-axis and 4 newton along negative x-axis. अब इसका हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है. ठीक है, बहुत इजी है. मैं आपको ये इधर रेड बॉक्स के अंदर बनाकर दिखाता हूँ. ये जो आपके सामने बनी आ रही है ये बेसिकली यही चीज़ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं. अब देखें, उसने बोला 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ कि स्केल हमने ले लिया 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं. इसका ये मतलब हुआ कि अगर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी 10 न्यूटन की, 6 न्यूटन की 6 सेंटीमीटर की लाइन होगी, 4 न्यूटन की 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी. ठीक है, लेकिन अगर आप 1 सेंटीमीटर का 2 न्यूटन लेते हैं तो इसको हाफ आपको करना पड़ जाएगा. ठीक है, 10 न्यूटन की 5 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी, 6 की 3 हो जाएगी और 4 की 2 हो जाएगी. ठीक है, हमने स्केल 2 न्यूटन का रखा इसलिए ताकि ज़्यादा बड़ी डायग्राम ना बन जाए. खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस. अब देखें, एक्स एक्सिस का मतलब है कि जीरो जो होता है आपका, सॉरी यहाँ पर तो नहीं नजर आएगा आपको. देखें, एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. ठीक है, एक बात यह है कि इस पॉइंट पे ओरिजिन होता है जीरो. ठीक है, अब यहाँ से आप राइट साइड पे जाएंगे एक्स एक्सिस है, यहीं से आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है. ठीक है, इसी पॉइंट से आप ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस है. ठीक है, अभी हमने सेम यही काम करना है कि उसने क्या बोला 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी उसके मैंने ओरिजिन से 10 न्यूटन की एक फोर्स ले लेनी. ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 10 है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन है. ठीक है, ईच सेंटीमीटर गिव्स 2 न्यूटन, सो 5 सेंटीमीटर गिव्स 10 न्यूटन. ठीक है, ये स्केल मैंने खुद बना लिया अपनी मर्जी का. ठीक है, 2 न्यूटन इज इक्वल 1 सेंटीमीटर. आप 1 न्यूटन इज इक्वल 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, तो ये वाली लाइन पर 5 न्यूटन की जगह 5 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी. नाउ दूसरा क्या है, इधर से आप हेड टू टेल रूल हमने अप्लाई करते जाना. 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस. अब देखिए, यहाँ से वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जाता है जीरो से, लेकिन चूंकि हम इतनी फोर्स आगे आ चुके हैं तो यहीं से अलोंग वाई एक्सिस 6 न्यूटन है तो थोड़ी सी छोटी होगी, इससे इतनी बड़ी नहीं होगी. ठीक है, ये हो गया. अब 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिस आपका ये वाला है और ये वाला. ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो इधर से इसी को पकड़ते हुए हम क्या करेंगे कि 4 न्यूटन हम इधर आ जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा छोटा होगा. अब हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है. रिजल्टेंट ये होता है कि हेड टू टेल रूल, यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी फोर्सेस आ चुकी हैं. तो जो फर्स्ट फोर्स की या फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है, ठीक है, उधर से आपकी टेल जुड़ेगी और जो आखिरी वेक्टर का हेड है वहां पर हेड जुड़ेगा ऐसे. ठीक है, देख ले राइट साइड पे एग्जैक्टली वही चीज बनने आ रही है. ठीक है, तो जब आप इसको डी से मेजर करेंगे या प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको ये 45 डिग्री का एंगल दे देगा. ठीक है, ये आपने खुद मेजर करना है प्रोटेक्टर से, ये 45 डिग्री का ही बनेगा. ठीक है, अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से लगाई.
ठीक है, आप इनको फिर वो साथ ही लेबल भी करते जाएंगे। फर्स्ट को हम ए बी कह देंगे, फिर ये सी हो जाएगा, फिर ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये होती है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, ये आपका आंसर है। इतना कोई इसके अंदर इशू नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अच्छा, ऑन टू द नेक्स्ट। इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अब सेकंड न्यूमेरिकल बोलता है कि फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको पता था कि एक उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उसकी हमने क्या कहते हैं प्रोजेक्शन लेनी है और उन दोनों का वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, एक फार्मूला था अगर आपको याद हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, थीटा आपको गिवन है 30 डिग्रीज, एफ आपको गिवन है 50 न्यूटन। तो एफ 50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 करेंगे तो आपके पास वाई का निकल आएगा वैल्यू, एफ वाई निकल आएगी, और 50 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 30 करेंगे तो आप एफ एफ एक्स निकल आएगा इजीली। ठीक है, तो फोर्स आपको गिवन है 50 न्यूटन की, एग्जैक्टली एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, एफ और एफ ऑफ वाई फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेंट है, या इसको प्लेन कहते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि 50 न्यूटन 30 डिग्रीज पे बन रहा है, तो 30 डिग्रीज थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ठीक है, डायग्राम में आपको 45 भी नजर आ रहा होगा हल्का होगा, लेकिन ये 30 डिग्रीज थोड़ा सा डाउनवर्ड्स बनता है। ये हो गया 30 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, ये होगी इसकी, अब देखें ये वाई एक्सिस है ना ऊपर टॉप से बॉटम, तो एफ ऑफ वाई ये हो जाएगा, और अगर हम इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ करें तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो डाउनवर्ड लाइन आ जाएगी, दिस इज एफ ऑफ वाई। आई होप आपको क्लियर नजर आ रहा है, बहुत छोटा सा आपको बहुत छोटी छोटी वैल्यूज नजर आ रही होंगी। नेगेटिव एक्स एक्सिस बच्चे देखना वो होता है, अभी देखिए लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम कहते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि हम जीरो की तरफ दोबारा जाएं, यानी किसी भी वैल्यू से जीरो की तरफ जाएं, जीरो से भी क्रॉस करते हैं नेगेटिव साइड पे चले जाएं। लेकिन जब नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी 6-7 क्लास में। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है कि अगर लेफ्ट से राइट 0 1 2 3 पॉजिटिव होती है सारी वैल्यूज, लेकिन लेफ्ट साइड पे अगर हम जो ही जाते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। इसी तरह एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी ऐसे ही होते हैं, अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये बात है। तो इसकी हम बात कर रहे थे कि एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स। अब आपको ये वाली दो वैल्यूज पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos थीटा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूलाज को यूज करते हुए हमने आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 50 cos ऑफ थीटा, थीटा आपके पास है 30, cos ऑफ 30 आप निकालेंगे 0.866 आ जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह एफ ऑफ वाई एफ साइन थीटा, आपको ये फार्मूला है। तो एफ की वैल्यू थी 50, साइन साइन ऑफ थीटा यानी कि थीटा 30 हो गया, साइन ऑफ 30 होता है 0.5, 50 का आधा कर ले 25। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके पास लेक्चर के एंड से हम आपको एंटरटेन करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप देख लें, जो चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो आप मुझे बता, दोबारा रिपीट हो जाएगा पूरा।
अच्छा, अब फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पिछला ही न्यूमेरिकल है लेकिन उससे उलट हो गया। उसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड गिवन था। मैग्नीट्यूड क्या था 50 न्यूटन, डायरेक्शन क्या थी 30 डिग्रीज, 30 डिग्री या थीटा जो आपको गिवन था। ठीक है, अब आपको वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एफ की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ वाई दोनों गिवन हो गए। कोने पे कर देता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, यहाँ पर बता दे एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन। एक्स का फैक्टर आपको दे दिया 12 न्यूटन का। एफ एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन आपको यहाँ पर गिवन डाटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है विच इज गिवन एज सिंपल फोर्स। एफ फाइंड करना है, साथ में डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है विच इज गिवन एज थीटा, या एंगल से आपको डायरेक्शन फाइंड हो जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं बनाई हुई, बना देता हूँ। वाइट में बनाते हैं। ठीक है, आपको वाई कंपोनेंट दे दिया, एक्स कंपोनेंट दे दिया। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है? दिस फोर्स। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू के अंदर लाइन बना दी है, ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, दिस इज गिवन एज, ये जो होती है इसको, जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज एफ ऑफ वाई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और जो रिजल्टेंट आता है, जो जो भी है, जो उसको हम कह देते हैं फोर्स। ठीक है, वो बेसिकली हमने इसी का मैग्नीट्यूड और ये वाला थीटा फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, आपको अगर याद होगा, अगर नहीं भी याद तो मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है, एंगल का फार्मूला ये है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, उसके ऊपर होल अंडर रूट, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। कैसे पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सॉरी प्लस बेस का स्क्वायर ऊपर होल अंडर रूट। ठीक है, जो उसमें हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एफ स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर खत्म करता हूँ, इसके ऊपर पूरा का पूरा अंडर रूट आ जाएगा, इधर भी अंडर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो एग्जैक्टली फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। एफ वाई की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 5 न्यूटन, एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 12 न्यूटन। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 169 बनता है, अंडर रूट करेंगे तो 13 इसका आंसर आता है। सॉरी, मैं सिर्फ ये चीज खत्म कर। ठीक है, तो क्या हमारे पास आया आंसर? ये वाली चीज मैंने अभी आपको समझाई, छोटी सी। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, एफ वाई की वैल्यू पुट की, साथ ही में उसका प्लस किया, 169 आंसर आया। 169 के ऊपर अभी है अंडर रूट है। अंडर रूट हमने पंच किया कैलकुलेटर्स पे, तो उसने आंसर दे दिया 13 न्यूटन। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया 13 न्यूटन। Now also we know that the tan theta is equal to, देखिए मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा सा करके, tan theta is equal to perpendicular over base p by b। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में आप ट्राइंगल देखें तो उसमें परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है f ऑफ y, बेस आपके पास है f ऑफ x।
यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा आइसोलेट करें तो थीटा की वैल्यू में फाइंड कर रहे हैं, tan की तो नहीं ना फाइंड करनी, तो थीटा इज इक्वल टू tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बेसिकली लिखा हुआ सारा कुछ है, ये मैं आपको इसीलिए लिख लिख के बता रहा था ताकि आपको थोड़ा सा इजी समझ भी आ जाए, ठीक है। तो ये वाला थीटा की वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी दोबारा हर दफ़ा करने की जरूरत नहीं, ये वाले फार्मूले अगर आपको याद हो गए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो फिर दोबारा से आप इनको फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज फिगर्स, ठीक है। तो आप क्या करें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ऐसे ही आएगा। एफ वाई की वैल्यू आपके पास गिवन थे 5 न्यूटन, एफ एक्स की वैल्यू है 12 न्यूटन, सिंपल 5 बाई 12 करेंगे तो 0.416 आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको भी करा रहा हूँ, ठीक है। 0.416 आ जाएगा, एंड पे जब इसको tan इनवर्स करेंगे तो 0.266 सॉरी 22.6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑन टू द नेक्स्ट, फोर्थ न्यूमेरिकल, a force of 100 newtons, force उसने गिवन कर दी 100 newtons, is applied perpendicularly to on a spanner at a distance of 10 centimeters from a nut। अब देखिए फोर्स अप्लाई हो रही है परपेंडिकुलर टू स्पैनर, यानी कि अभी हम स्पैनर को टाइट कर रहे हैं या फिर लूज कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस, अब टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो नट से लेकर जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस या फिर द मोमेंट आर्म ऑफ द नट फ्रॉम द नट टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। फोर्स आपको गिवन है 100 न्यूटन और किधर गया पेन, ये, ठीक है। फोर्स इज 100 न्यूटन, मोमेंट आर्म इज 10 सेंटीमीटर, या फिर अगर हम उसको बेस क्वांटिटी में लेकर जाएं तो 0.1 मीटर्स आ जाता है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, टॉर्क, टॉर्क इज गिवन एज टी मल्टीप्लाई बाय सॉरी टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एन व्हिच इज गिवन एज दिस फार्मूला, ठीक है। सो वैल्यू सिंपली पुट करनी है, फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन, लेंथ की या जो उसको मोमेंट आर्म है उसकी वैल्यू 0.1, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज 10 न्यूटन मीटर, दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें, सिंपल एक फार्मूला था 4.4, बहुत इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। ऑन टू द नेक्स्ट, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, आप फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन हॉरिजॉन्टल एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। अब उसने एक हमें थीटा गिवन कर दिया, लेकिन अब उसने साथ में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया, ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट और हमें नहीं गिवन, उसने गिवन ही नहीं किया हुआ, लेकिन हमने फोर्स अब निकालनी है, यानी कि मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, एंगल हमें दे दिया। सिंपली बहुत इजी सा इसका भी सोल्यूशन है, ये देखें, ये कर ले लेते हैं। हमें कौन सा इसने गिवन कर दिया, देखें 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये जो एक्स के साथ बनता है दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। डायग्राम आपने हर न्यूमेरिकल के साथ जहाँ जहाँ बन रही है बनानी है, ठीक है। विदाउट डायग्राम आपका न्यूमेरिकल हाफ नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है जिसके साथ बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान डाल देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, एफ मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है, कॉस थीटा आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। क्या चीज़ फाइंड करनी थी, फोर्स फाइंड करनी थी, दैट विल बी वेरी इजी, ठीक है। फोर्स आपने इधर ही आइसोलेट कर दी, एफ यहाँ पर रह गया, कॉज ऑफ थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एज अ होल, तो कॉज ऑफ थीटा यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा,
एफ एक्स की वैल्यू आपने सिंपल एंटर करनी है। एफ एक्स की वैल्यू है 20 न्यूटन, थीटा की वैल्यू है 30, तो कॉज ऑफ 30 नीचे आ जाएगा। cos ऑफ 30 इज गिवन है 0.866, 20 को इसी से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर लो। न्यूमेरिकल्स आपने नीट कॉपीज पे लिखने हैं, बिल्कुल नीट कॉपीज नहीं है, रफ कॉपीज पे लिख लें, लेकिन लिखने हैं आपने, ये होमवर्क है आप लोगों का। और ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा गूगल ड्राइव के ऊपर, ठीक है, तो वहीं से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन समझ आनी चाहिए आपको, अभी मैं इसलिए बैठा हूँ कि समझा दूँ आप लोगों को अच्छे से। प्रॉब्लम नंबर 4.1, ओके। अच्छा, अब प्रॉब्लम नंबर 4.1 पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दोबारा से क्लियर करता चलूँ। देखें, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टली ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको मैं एक मिनट ऐसे कर लेते हैं। नेगेटिव को हम रेड से बना देते हैं, पॉजिटिव को हम ग्रीन से बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम डाउन जाएंगे, जमीन की तरफ जाएंगे, तो दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। और अगर हम यहीं से ऊपर जाएंगे या अपवर्ड जाएंगे कहीं से भी, दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी सिंपली वाई एक्सिस, ठीक है। इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ, दैट इज पॉजिटिव एक्स, दैट इज पॉजिटिव वाई। लेकिन यहाँ पर है नेगेटिव एक्स, यहाँ नेगेटिव वाई। ठीक है, अब फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका कहता था, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो कहता है कि एक्स एक्सिस पे 10 न्यूटन था गालबन, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 10 न्यूटन की फोर्स थी। तो हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली। अगर आप उसका स्केल चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लें, कि 1 न्यूटन को सॉरी 2 न्यूटन को आप 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करें तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वहीं से फिर वाई एक्सिस पे 6 न्यूटन की फोर्स थी। 6 न्यूटन आपने वहीं से इसी तरह एज इट इज ऊपर जाना है, 6 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर आ जाएगी। फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 4 न्यूटन की लाइन थी, या 4 न्यूटन का फोर्स थी। तो नेगेटिव का मतलब आपने लेफ्ट साइड पे जाना। अगर सिंपल वो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस बताता तो आपने राइट साइड पे यहाँ से जाना था, लेकिन अब उसने नेगेटिव बोल दिया तो लेफ्ट साइड पे आपने जाना है। तो अब आपको पता है कि रिजल्टेंट, अब उसके इतनी 3 फोर्सेस गिवन थी ना, तो रिजल्टेंट होती है ऐसे। रिजल्टेंट मैं चेंज कलर से बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो टेल से टेल और हेड से हेड मिल जाएगा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। बाकी सारे के सारे हेड टू टेल होता है, ठीक है। और ये जहाँ का जो एंगल है रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ, ये आपने खुद डी से फाइंड करना है, जो प्रोटेक्टर होता है आपका, या जो उसको डी बोलते हैं आप, ठीक है, उससे आपने निकाल लेना है। तो वो 30 डिग्रीज तक, 45 डिग्रीज के आसपास आएगा, ठीक है। बस ये आपने रिजल्टेंट आपने ये शो कराना था, दैट्स इट, और कुछ भी इसमें बात नहीं थी, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से इसमें ये दिखा देता हूँ, यही चीज़ बनी हुई है। 4.3, ओके, दिस इज अ 4.3। अब देखिए, मैग्नी फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब कि फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स का मतलब है थीटा ऑफ अ फोर्स क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या क्या हमें गिवन कर दिया डाटा में, वो हमने देखना है, ठीक है। इसके साथ डायग्राम नहीं बनाई हुई, मैं दोबारा से आपको बना देता हूँ। वो आप अभी अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसकी वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। ये मैं बना दूंगा आपको, ठीक है। और जब मैं ये आप बना लें खुद, अभी अभी मैं बनाता हूँ इसमें, ठीक है। अब देखें,
इसको मैं रेड से बना देता हूँ ताकि क्लियर नजर आए। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ इस एक्स कंपोनेंट इज दिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों बना दिया। आपकी फोर्स थी ये, इसका आपने थीटा भी फाइंड करना है, इसका आपने फोर्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। लेकिन ये वाली और ये दोनों आपको गिवन है। जो ये होती है वर्टिकल होती है दैट इज एफ ऑफ वाई, हॉरिजॉन्टल जो होती है वो एफ ऑफ एक्स होती है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 12 न्यूटन, एफ वाई की वैल्यू आपको गिवन है 5 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से अच्छा एक मिनट, अब बात आती है फार्मूलाज की। ठीक है, अब इसका जो रिजल्टेंट होता है वो एफ से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल एफ। ठीक है, फार्मूला है, अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई गिवन है तो फार्मूला उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है कि मैग्नीट्यूड या एफ इज इक्वल टू गिवन एज सम ऑफ बोथ स्क्वायर अंडर रूटेड, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर करना है अलग अलग, फिर उन दोनों को हमने ऐड कर देना है और उसका अंडर रूट ले लेना है, तब उसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। फिर उसी के साथ साथ हमने थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। थीटा इज गिवन एज tan थीटा, tan थीटा से हमने वैल्यू निकाली हुई है, लेकिन ये वाले फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये दोबारा आप उसको बार बार ना करें। ठीक है, ये वाला फार्मूला एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स, या फिर वाई ओवर वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये याद होने चाहिए आप लोगों को, और ये फार्मूला गिवन है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ, पहले एफ वाई और एफ एक्स करेंगे डिवाइडेड बाय एफ वाई की गिवन है वैल्यू 5, एफ एक्स इज गिवन एज 12, 5 डिवाइडेड बाय 12 गिवन एज 0.4166। इसी का आप tan इनवर्स ऑफ 0.4166 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.6, और थीटा जूंगे डिग्रीज के अंदर होता है तो 22.6 डिग्रीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ी देर आपके सामने स्लाइड रख रहा हूँ, डायग्राम आप लोग जल्दी जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, फिर बाकी के मैं क्वेश्चन आपको, अगर हो गया तो आप मुझे ओके का मैसेज लिखते हैं कि नोट अगर हो गया, क्योंकि ये वाली डायग्राम उसमें नहीं आएगी, स्लाइड पर नहीं बनी आ रही। ये मैं आपको बना के दे सकता हूँ सेपरेटली। सही, बस इतनी सी डायग्राम है जी। अच्छा, हमने न्यूमेरिकल 4.1 में मैग्नीट्यूड भी फाइंड की, नहीं नहीं, न्यूमेरिकल में 4.1 नहीं फाइंड किया हमने, सिर्फ उसमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया था, दैट्स इट। उसमें और कोई बात नहीं थी। उसमें 4.1 में आप देखें लिखा हुआ था कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, दैट्स इट। उसने मैग्नीट्यूड भी नहीं बोला, उसने ना ही हमें डायरेक्शन बोली। थीटा वैसे बेसिकली 45 डिग्रीज पे आ जाता है, फाइंड करना है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज फिर ठीक है। ठीक है, क्योंकि सॉरी जो डी होता है प्रोटेक्टर जो होता है, ठीक है, उससे इजीली फाइंड हो जाता है। यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखें तो आपको एंगल शो कर देगा 4.4। ओके, ये वाली डायग्राम अभी मैं खत्म कर दूं। नहीं,
जब डायग्राम आप बनाएंगे तो स्केल भी रखना, स्केल इसमें नहीं ज़रूरत, स्केल जब फोर्सेस का एडिशन होती है तब आप फोर्सेस का स्केल रखते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने सिंपली ऐसे लेबल कर देना है कि एफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है इधर 12 न्यूटन, यहाँ पर आप 12 न्यूटन लिख दें। एफ वाई गिवन है 5, आप यहाँ पर 5 न्यूटन लिख दें। थीटा की जब भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपने यहाँ पर लिख दी 22.6, और यहाँ पर फोर्स की जो भी वैल्यू आपको फाइंड हुई है दैट इज 13 न्यूटन, तो आपने 13 यहाँ पर लिख दिया, दैट्स इट। इतनी कोई इसके अंदर और चीज़ नहीं करनी, फोर्स की डायरेक्शन आपने इस तरह दे देनी है। ठीक है, इसके अलावा स्केल वगैरह इसमें देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब एडिशन ऑफ फोर्सेज आती है तब जाके आपको स्केल देना पड़ता है, अदरवाइज इसमें ज़रूरी नहीं है। इसमें सिर्फ आपने ऐसे लेबल कर देना है, ठीक है। और लेबल भी आप इसको ऐसे कर दें कि ये 0 ओरिजिन पॉइंट है, इसको आप ए कह दें, इसको आप यहाँ पर पी कह दें, ए बी सी आप कर दें, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो इतना गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, 4.4 में आ रहा हूँ, अभी मैं ख़त्म करने लगा ड्राइंग्स। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। 4.4 is given as a force of 100 Newton is applied perpendicular to a spanner और 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम अ नट। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, ठीक है। अब नट की नट ऐसे मैं बना देता हूँ गंदा सा, ठीक है। यहाँ पर नट है और यहाँ पर ही मैं स्पैनर बनाता हूँ। अब मुझसे स्पैनर बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई की, जिस साइड पे भी इसकी डायरेक्शन दे दो, ये जरूरी नहीं है, इसने बताया नहीं डायरेक्शन, तो मैं कहता चले परपेंडिकुलरली है, ऊपर आई या नीचे, उसने नहीं बताया, ठीक है। तो अब उसने पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं बताया, तो मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि उसने ऊपर की तरफ इसको घुमाया, ठीक है। तो ये फोर्स अप्लाई हो रही है 100 न्यूटन की अपवर्ड्स, ठीक है। स्पैनर ये है, ये घूम रहा है, स्पैनर घूम रहा है, ठीक है। तो मैं घुमा कहाँ से रहा हूँ उसको, यहाँ से। तो स्पैनर के घूमने की जगह से लेकर जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है वहां तक उसका लेंथ होती है, यहाँ पर गिवन एज मोमेंट आर्म, लेंथ इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, इसका ये मतलब होगा मोमेंट आर्म इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। अब हमने टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क का फार्मूला है एफ मल्टीप्लाई बाय एल, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। फोर्स आपको गिवन है 100 न्यूटन की, मोमेंट आर्म अभी अभी आपने देखा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर से नहीं हम करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में बेस वैल्यू नहीं है, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अभी हमने इसको बेस में करना है। तो 10 सेंटीमीटर को जब आप मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो गिवन है 0.1 मीटर, ठीक है। या फिर 10 मल्टीप्लाई बाय सेंटी की वैल्यू होती है 10 रेस्ट पर -2, साथ में आ जाएगा मीटर्स। 10 रेस्ट पर 2 का मतलब होता है कि 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये वाला जीरो इससे कट जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इज गिवन है 0.1, आगे आ जाएगा मीटर्स, ठीक है। तो विच इज गिवन एज एग्जैक्टली लाइक दिस। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस निकला है 0.1 मीटर्स का। अब आपने टॉर्क के अंदर उसकी फार्मूला के अंदर आपने वैल्यू एंटर कर दी और आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल, एफ की वैल्यू थी 100 और लेंथ की वैल्यू थी 0.1, मल्टीप्लाई कर दे आंसर आ जाएगा। अच्छा, ओके, 4.1 4.2 दोबारा समझा देते हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल समझा देते हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे अभी। 4.1 में कहता है कि रिजल्टेंट आपने निकालना है फोर्स का। तो उसने हमें मैग्नीट्यूड भी नहीं बोला, थीटा भी नहीं बोला, सिंपल हमने मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करना है, ठीक है। या आप थीटा लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, मैंने लिख दी। अच्छा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। फर्स्ट फोर्स इज 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल है 0 से। अब अलोंग एक्स एक्सिस उसने अगर नेगेटिव की बात नहीं की तो आप अलोंग एक्स एक्सिस पे 10 न्यूटन की फोर्स डिस्प्ले कर दें, लेकिन अब फोर्सेस की बात हो रही है तो
अब देखें, मैंने इधर स्केल ले लिया शुरू में ही कि 1 सेंटीमीटर की जो लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी 2 न्यूटन को। या फिर अगर आप, जाहिर सी बात है ये आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, तो मैं कहूँगा कि 1 ब्लॉक, जो ये 1 ब्लॉक होता है, 1 सेंटीमीटर का ही ब्लॉक होता है, विच इज़ 2 न्यूटन। ठीक है, तो ये मैं कितने ब्लॉक्स लगाऊंगा, 5 ब्लॉक्स लगाऊंगा ना, तब जाके 10 सेंटीमीटर 10 न्यूटन की लाइन लग जाएगी, या 10 न्यूटन हमें शो होगा। ठीक है, तो विच विल बी गिवन एज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ग्राफ पेपर आप लेके नहीं जाएंगे, अगर ये आ जाता खुदा ना खास्ता पेपर में, तो फिर आप सेंटीमीटर के अंदर ही काम करेंगे। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। स्केल हमारा कितना हो गया, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ वहीं से फिर सेकंड फोर्स है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। अब हमने देखा रिजल्टेंट निकालना, तो इसका ये मतलब है कि ये सारी की सारी फोर्सेस आपस में ऐड हो रही हैं। ठीक है, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ तक हम फोर्स यहाँ पर अप्लाई की। हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि जो हेड है वहां से उसका टेल स्टार्ट होगा और ऊपर लेकर जाना है। अभी हमने, क्योंकि वाई एक्सिस अब यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, तो ये 6 न्यूटन की लाइन हो गई। ठीक है, तो 6 न्यूटन को अगर मैं 2 न्यूटन वही दोबारा वही स्केल लेकर चल रहा हूँ, तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी, which will be 6 न्यूटन। ठीक है, अब तीसरी फोर्स कहता है 4 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन नेगेटिव पे है। अब देखें, हमने फर्स्ट लाइन लगाई थी एक्स एक्सिस पे, विच वाज लेफ्ट टू राइट। अब नेगेटिव एक्सिस है तो नेगेटिव से उल्टा होगा डायरेक्शन। ठीक है, विच विल बी दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके अब डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी, तो -2 या माइनस इस तरह 6 न्यूटन नहीं आएगा। ठीक है, हमने सिंपल इधर लिख देना है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 4 न्यूटन। ठीक है, जब आपको डायरेक्शन आपने स्पेसिफाई नहीं की, तो आप इसको 4 माइनस कर सकते हैं, वैसे इतना इसमें इशू नहीं। ठीक है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजी इजी सा न्यूमेरिकल। अब ये तीनों फोर्सेज आपकी आ गई, ये देख रहे हैं, ये तीनों की तीनों फोर्सेज आप आ गई। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसकी टेल से टेल पकड़ जुड़ाए जोड़ेंगे, हेड से हेड जोड़ेंगे। ये ब्लू लाइन जो आपको नजर आ रही है, दैट इज द रिजल्टेंट, दैट्स इट। इसमें कोई और इतनी बड़ी साइंस नहीं, दैट्स इट। आपने यहाँ तक कर लिया, गुड, पूरे नंबर आ गए। साथ में इसे को लेबल करते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी की जगह आप अपने नाम लिखते हैं, बहन भाइयों के नाम लिखते हैं, आई डोंट केयर। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताएं मुझे। हमारे पास इस क्लास में टोटल 1 मिनट रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 4.2 है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स आपने फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड उसका गिवन कर दिया 50 न्यूटन का, एंगल आपके पास है 30 डिग्रीज का। ठीक है, फोर्स थी ऐसी, और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, थोड़ा सा ये नहीं डाला। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा दूं, जैसे इससे पहले के क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, इसका मैंने ये कंपोनेंट फाइंड करना है, और वाई कंपोनेंट फाइंड, एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों फाइंड करने हैं। एफ गिवन है, एफ एक्स फाइंड करना है, एफ वाई फाइंड करना है। सिंपली फार्मूलाज गिवन है हमें। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो एफ मल्टीप्लाई कॉस थीटा कर ले, एफ मल्टीप्लाई साइन थीटा। थीटा की वैल्यूज आपके पास गिवन है, फोर्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, फिर भी अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा समझा दूंगा। अभी क्लास का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, अभी ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी क्लास।